हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे की क्लास के अंदर अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें से अपनों ने दूसरा अनुप्रयोग कंप्लीट किया था। चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज का टॉपिक है अपने पास अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना। तो वही अपने जैसे चालक गोले के अंदर तीन पोजीशन के अंदर अपने गोले के बाहर, गोले की सतह पे और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र निकाला था। आज अपने अचालक गोले के इन्हीं तीन पोजीशनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। तो अपने पास एक अचालक गोला लेते हैं। जैसे अपने पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, ओ इसका सेंटर है और कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। अब अपने इसको एक्सटर्नल चार्ज देंगे। तो जब अपने पास चालक गोला था तो पूरा का पूरा चार्ज उसकी सतह पर समान रूप से क्या हुआ था, वितरित हो गया था। परंतु आज अपने गोला कौन सा है, अचालक है। और अचालक गोले को जब भी आवेश देते हैं तो आवेश वहीं पे रहता है, यानी पूरा का पूरा जो आवेश है ये संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। पूरे आयतन में जो दिया गया आवेश है ये अचालक गोले में समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाता है। तो चालक में पूरा का पूरा आवेश सतह पे चला जाता है और अचालक गोले में दिया गया आवेश उसके पूरे आयतन में समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अब अपने इससे आर डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। अब पी पर तीव्रता का सूत्र स्थापित करने के लिए अपने स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो अपने इसमें स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ को अज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें एक अल्पांश लेते हैं अपने पास, क्षेत्रफल अल्पांश है डीए। क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें तो तल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आ जाएगा आपके पास डीए वेक्टर। जैसे तल अपने पास ऐसा लिया है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल डीए वेक्टर। चार्ज पूरा का पूरा अंदर है, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अपने पास कहां पर है, बाहर की तरफ, ई वेक्टर। तो थीटा अपने पास कितना निकल जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि ई और डीए के बीच का कोण कितना है, अपने पास 0 डिग्री है। अब अपने फर्स्ट पॉइंट के लिए इस निकालते हैं अल्पांश डीए वेक्टर से निर्गत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, या डी फाई इक्वल टू ई डीए कॉस थीटा। अपने अल्पांश जो डीए लिया है इससे निर्गत फ्लक्स निकाला है। अब अपने पास कुल फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पूरा फ्लक्स निकालेंगे। तो अपने पास डी फाई का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाई इक्वल टू डी फाई की वैल्यू रखें ई डी ए कॉस थीटा। थीटा दोस्तों यहां पर अपने पास है ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो ई और डी ए के बीच का कोण रख देंगे 0 डिग्री। थीटा है यहां पर अपने पास 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फाई इक्वल टू ई क्लॉज इंटीग्रेशन
डीए अपने पास इस पार्ट का क्षेत्रफल है। पूरी आकृति का क्षेत्रफल देखें तो पूरा अपने पास क्या है, गोला, और गोले का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, 4πr²। तो ई 4πr², समीकरण नंबर 1। ये दोस्तों अपने पास परिभाषा से फ्लक्स की वैल्यू निकल चुकी है। अब अपने गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस के नियम से गाउस लगाएंगे तो फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, चार्ज मान लेते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 2। ये दो डेफिनेशन से और अपने पास गाउस नियम से दो समीकरण आ चुकी है। जैसे कल किया था सेम वैसा का वैसा अपने पास क्वेश्चन है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 की बात करें तो अपने पास आ जाएगा ई 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ई यहां से निकल जाएगा क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नोट r²। तो इसको लिख सकते हैं अपने ई इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नोट के होता है तो के क्यू अपॉन r²। तो गोला अपने पास चालक है चाहे गोला अपने पास अचालक है, दोनों के लिए गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये के क्यू बाई r²। ये समीकरण नंबर अपने पास आ जाएगी 3। अगर इसको सैदिश रूप में लिखें, अपनी सैदिश रूप में अगर इसका सैदिश रूप अपने डिनोट करें तो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई r², आर कैप। ये अपने इसको सैदिश रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों अपने देखने जा रहे हैं। ये अपना बिंदु P है, ये कहां पर था, गोले के बाहर। अब बिंदु P अपना कहां पर आ जाएगा, गोले की सतह पर। तो सेकंड हेडिंग डालते हैं अपने पास, सेकंड नंबर पॉइंट, जब बिंदु P गोले की सतह पर हो, और जब बिंदु P गोले की सतह पे होगा, यानी ये बिंदु P जब यहां पर आ जाता है तो ये स्मॉल r किसके इक्वल आ जाती है, कैपिटल R के। तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R। अब अपने पास वापस बात करते हैं समीकरण नंबर 3 की। तो समीकरण 3 से स्मॉल 3 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखेंगे तो E इक्वल टू के क्यू बाई r²। ये आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 4। ये अपनों ने निकाला है गोले की सतह पे, और इसका भी सैदिश रूप जब अपने करें तो E वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई r², आर कैप। तो दोस्तों अपनों ने दो पॉइंटों के ऊपर विद्युत क्षेत्र निकाला है, गोले के बाहर और गोले की सतह के ऊपर। अब अपने तीसरा बिंदु निकालेंगे गोले के अंदर। यहां तक जो डेरिवेशन है अपने, ये चाहे गोला चालक है चाहे गोला अपने पास अचालक है, दोनों क्वेश्चनों के लिए अपने पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब अपने तीसरा बिंदु निकालेंगे कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तो यहां तक दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अंदर जाएगा तो जो r डिस्टेंस है वो कैपिटल R से अपने पास क्या होगी, कम होगी। तो अपने अज्यूम कर रहे हैं जैसे अपने पास
ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर त्रिज्या का अपने पास अचालक गोला है। और जब अपने इसको आवेश देते हैं अचालक गोले को, तो पूरा का पूरा आवेश गोले के अंदर या गोले के आयतन में समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अब अपने एक बिंदु लेते हैं P, ये अपने पास स्मॉल r, ये बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। स्थापित करने के लिए अपने स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। अब दोस्तों बात आती है अपने पास स्मॉल r त्रिज्या का जो गाउसीय पृष्ठ है, क्योंकि जब अपने गाउस का नियम लगाएंगे तो गाउस का नियम क्या कहता है कि पृष्ठ के अंदर अपने पास जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर विद्यमान आवेश, तो पूरा आवेश गोले को दिया गया है उसको मैं कितना मान लेता हूं, Q, और इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश आ रहा है उसको क्या मान लेते हैं, Q डैश मान लेते हैं। तो अपने पास अगर अपने इसकी बात करें, जैसे अपने इक्वेशन चल रही थी E, फर्स्ट इक्वेशन E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। अब अपने पास E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, अब ये पूरा चार्ज इसमें नहीं आएगा, बंद पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है, तो बंद पृष्ठ के अंदर अपने चार्ज कितना मान रखा है, Q डैश। तो यहां पर अपने इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर कितनी होगी, E इक्वल टू KQ डैश बाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर अपने पास कितनी आ जाएगी, 5 नंबर। अब अपने को यहां से Q डैश का मान ज्ञात करना है, Q डैश का मान ज्ञात करना। अब Q डैश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा का पूरा आवेश गोले के अंदर पूरे आयतन में समान रूप से क्या है, वितरित है। तो गोले का पूरे के पूरे आयतन में वितरित है, कितना आवेश वितरित है पूरे आयतन में, उसको अपने मान लिया कितना है, Q है। और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो बड़ा गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का, उसके अंदर आवेश कितना है अपने पास, Q है। यानी 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश, इसकी बात करें तो अपने पास कितना है, Q। इसलिए इकाई आयतन में आवेश ये हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए अब अपने को कितने में आवेश चाहिए, छोटे गोले में, और छोटे गोले की त्रिज्या अपने पास कितनी है, स्मॉल r। तो अपने क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश, और वो अपने पास कितना मिलेगा, Q डैश। तो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो Q डैश आ जाएगा Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। ये अपने पास Q डैश की वैल्यू है। Q डैश की वैल्यू समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। Q डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 नंबर में पुट आउट करेंगे तो E इक्वल टू अपने पास मिलेगा K बाई आर स्क्वायर, और Q डैश अपने पास है Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास E मिलेगा KQ बाई आर क्यूब इंटू आर। ये दोस्तों तीव्रता निकलेगी अपने पास गोले के अंदर, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 6। अब अपने यहां से बात करते हैं इसके सैदिश रूप की। अगर इसका सैदिश रूप लिखें तो E वेक्टर इक्वल टू KQ बाई आर क्यूब आर वेक्टर। अब अपने इसका
दूरी के साथ ग्राफ बनाएंगे तो तीव्रता ई का दूरी स्मॉल आर के साथ ग्राफ। तो अपने पास गोला चालक है चाहे अचालक है, दोनों के अंदर अपने पास 2 पॉइंट है, वो अपने पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, परंतु जो तीसरा पॉइंट है वो अपने पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब अपने इसको ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ से समझने के लिए अपने यहां पे अचालक गोला लेते हैं और इस अचालक गोले की त्रिज्या है अपने पास सेंटर ओ और त्रिज्या है कैपिटल आर। गोला अपने पास अचालक है, इसलिए जब अपने इसको आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है। यहां पर अपने पास तीव्रता लेंगे इस एक्सिस पे और इस एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे आर है, सेंटर अपने पास ओ है और इस एक्सिस पे अपने ले रखा है ई। 3 पॉइंट आएंगे अपने पास। ये सतह का आ जाएगा आर इक्वल टू आर, गोले की सतह पे, गोले के बाहर आर ग्रेटर देन आर, गोले के बाहर स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से ज्यादा होगा, और गोले के अंदर आर लेस देन आर और आर लेस देन आर। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकल के लिए जब देखें तो गोले के बाहर अपने पास तीव्रता निकाली थी, अपने 3 सूत्र निकाले थे। बाहर ई आउट आया था अपने पास के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस पे निकाला था सतह पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ई इन निकाला था अंदर के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। ये 3 सूत्र अपनों ने प्राप्त किए अभी अभी। अब दोस्तों जो गोले के बाहर की बात करें तो बाहर आपके पास जो तीव्रता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब अपने ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से बन जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से इस साइड में बनाएंगे E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये तीव्रता का ग्राफ बना अपने पास गोले के बाहर। अब गोले की सतह पे है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और गोले के अंदर इस रिजल्ट को देखें स्मॉल आर को, बाहर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, और जैसे ही अंदर जाएंगे तो दूरी बढ़ने से तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये अपने पास यहां से क्या मिल रहा है, यहां से अपने क्या लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो तीव्रता अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या होती है, समानुपाती होती है, और समानुपाती का ग्राफ अपने पास स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहां से अगर बात करें तो इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचेंगे तो ओरिजिन से पास होता हुआ, यानी E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ऐसे इस साइड में बना देंगे E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो इस तरीके से बनेगा। कल जो अपनों ने क्वेश्चन किया था उसके अंदर अपने पास यहां पर तीव्रता अंदर कितनी थी, 0, सतह पे क्या थी, अधिकतम, और बाहर आपके पास दूरी बढ़ने से तीव्रता का मान क्या हो रहा था, घट रहा था। परंतु आज अपने पास क्या मिल रहा है यहाँ पे कि जो तीव्रता बाहर है वो तो दूरी बढ़ने पे क्या हो रही है, घट रही है, और सतह पे अपने पास क्या है, अधिकतम है, परंतु अंदर वाले जो रिजल्ट है वो अपने पास क्या हो गए, चेंज। चालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास क्या होती है, 0 होती है, परंतु जो अचालक गोला है उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास निकालें, और बाकी हर बिंदु पर जो तीव्रता निकालेंगे वो दूरी बढ़ने के साथ साथ तीव्रता का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपने बात करें अचालक गोले की, तो यहां पर अपने पास अचालक गोला की अगर बात करते हैं तो अचालक गोले की जो सतह है, सरफेस है, इस पे जो तीव्रता है वो अपने पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सतह पे तीव्रता क्या हो रही है, अधिकतम। और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र पर अपने पास कितनी होती है, 0 होती है।
तो अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता की बात करें तो वो तीव्रता अपने पास क्या होती है, शून्य होती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया है और दोनों क्वेश्चनों में थर्ड नंबर पॉइंट में हल्का सा अपने पास डिफरेंस देखा है डेरिवेशन में। बाकी जो इस गाउस के नियम की जो अपने पास फोर्थ एप्लीकेशंस है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।